Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start Maha MCA CET Computer Concept subject. Okay, जो Maha MCA CET में आपका जो कंप्यूटर कंसेप्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है, ओके, कंप्यूटर कंसेप्ट ये जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के लिए. ओके, सो उसका सिलेबस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. उसके लिए चैप्टर नंबर 1 हम आज कंप्लीट देखने वाले, थ्योरी विथ कुछ MCQ क्वेश्चन भी हम आज सॉल्व करेंगे. ओके, सो कंप्यूटर कंसेप्ट ये जो सब्जेक्ट है वो आपके जो भी डिग्री प्रोग्राम है आपका BCS BCA, ओके, उसके ऊपर डिपेंड है कंप्लीट कंप्यूटर कंसेप्ट. ओके, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, देन उसके बाद डेटा टाइप्स, लैंग्वेजेस एंड ऑल. ओके, यानी बेसिक्स है कंप्यूटर का सारा जो आप डिग्री प्रोग्राम में पढ़ते हो. सो उससे रिलेटेड सारा सिलेबस इस कंप्यूटर कंसेप्ट इस सब्जेक्ट में आपको दिया गया है. ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर. चैप्टर नंबर 1 है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स. ओके, फंडामेंटल्स यानी क्या, बेसिक्स. ओके, सो कंप्यूटर बेसिक्स थ्योरी प्लस MCQ हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट है कंप्यूटर डेफिनेशन. सो कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं आखिर क्या कहा गया है डेफिनेशन में. तो देखो, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन टू टेक इनपुट. तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिजाइन किया गया है क्यों, टेक इनपुट, परफॉर्म प्रिस्क्राइब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एक्शन. इनपुट लेता है एंड क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर एक्शंस परफॉर्म करता है एट फास्ट स्पीड, एकदम फास्ट स्पीड में, एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन. एंड जो भी हम आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे, इनपुट दे रहे उसे, तो उसका वो हमें आउटपुट शो करता है. ओके, सो द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1837 बाय चार्ल्स बैबेज. ओके, सो किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बैबेज ने. कब, 1837 में. इसे आपको याद रखना है. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. सो चार्ल्स बैबेज. ओके, एंड कब डेवलप किया गया है, 1837 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया गया है. तो ये था कंप्यूटर की डेफिनेशन एंड बेसिक कुछ चीजें कंप्यूटर के बारे में. तो आगे बढ़ते हैं, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. तो कौन कौन से फंक्शंस है कंप्यूटर के. कंप्यूटर मेनली परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है. फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ आउटपुट एंड फिफ्थ कंट्रोल फंक्शन. ये 5 बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के. ओके, सो देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है इनपुट फंक्शन. तो इनपुट फंक्शन क्या कहता है हमें, द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर. सो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है. तो इनपुट में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, आपका कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, माउस, माउस से अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो सब यानी मैं इनपुट दे रहा हूँ. देन स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल के स्कैन कर सकते हो. देन माइक्रोफोन है, अभी मेरे पास माइक्रोफोन है, माइक है, मैं उसमें बोल के आपके पास साउंड आ रहा है. तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है. ओके, फॉर एग्जांपल टाइपिंग मार्क्स यूजिंग कीबोर्ड. ओके, हम मार्क्स टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, या फिर कोई कुछ भी चीजें कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर रहे हैं, माउस के थ्रू इनपुट दे रहे. तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, डेटा को एक्सेप्ट करना एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना. किससे, यूजर से. ओके, यूजर यानी कौन, हम खुद. ओके, सो ये था इनपुट फंक्शन. सेकंड फंक्शन है प्रोसेसिंग फंक्शन. तो प्रोसेसिंग फंक्शन क्या कहता है, द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है. ओके, सो प्रोसेसिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, CPU, यानी जो आपके कंप्यूटर की मेन पार्ट होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज. मार्क्स तो इनपुट कर ले, तो प्रोसेसिंग फंक्शन क्या करेगा, अगर आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, ओके, कैलकुलेट करो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, तो वो CPU के थ्रू कैलकुलेट करेगा. थर्ड फंक्शन है आपका स्टोरेज फंक्शन. स्टोरेज फंक्शन क्या कहता है, द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज. कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, यानी डेटा बेसिकली सेव कर सकते हैं स्टोरेज फंक्शन के थ्रू, ताकि हमें फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तब हम वो डेटा एक्सेस कर सके या फिर देख सके, रीड राइट कर सके. ओके, सो टाइप्स ऑफ स्टोरेज देखो, फर्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज हमें आगे जाके डिटेल में पढ़ना ही है. ओके, इसी लेक्चर में. तो अभी सिर्फ ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज आपको बता रहा हूँ. सो प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन से है, रैम एंड रोम. ओके, एंड सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है आउटपुट फंक्शन. सो जैसे इनपुट फंक्शन था वैसे आउटपुट फंक्शन, द कंप्यूटर गिव्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द यूजर. ओके, सो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, मॉनिटर. ओके, मॉनिटर के ऊपर हमें आउटपुट दिखता है. देन प्रिंटर, हमने
कुछ प्रिंट कमांड दी तो प्रिंट होकर जो जो पेजेस के ऊपर डेटा प्रिंट होके आता है वो भी आउटपुट आता है। देन स्पीकर, स्पीकर में से कोई भी हमें ऑडियो ऑडियो सुनाई देता है, वो भी एक आउटपुट है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एग्जाम रिजल्ट ऑन स्क्रीन, सो मॉनिटर के ऊपर अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ तो नोट्स दिख रहे हैं, तो वो भी एक आउटपुट सेक्शन ही है। ओके, फिफ्थ एक कंट्रोल फंक्शन। तो कंट्रोल फंक्शन क्या कहता है, द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू कहते हैं, हाँ याद रखो, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सो कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, सारे ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल रखता है। सो कौन रखता है, डन बाय कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट रखता है। मैनेज क्या करता है, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, ये जो चारों फंक्शन है ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ओके, नेक्स्ट, सो ये थे बेसिकली हमने 5 फंक्शंस देखे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ओके, सो याद रखना बेसिक फंक्शन। तो अभी हमें पढ़ना है सीपीयू के बारे में। व्हाट इज मीन बाय सीपीयू, आपको सीपीयू के बारे में इतना ही होगा पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बस फुल फॉर्म। ओके, सो देखो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखो फुल फॉर्म। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज इट कंट्रोल एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को। ओके, कंट्रोल एंड परफॉर्म करता है। तो जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ भी टास्क हम कंप्लीट करते हैं, या फिर कुछ गेम्स खेलते हैं, या फिर कई और चीजें हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, कंप्यूटर सॉरी सीपीयू की हेल्प से होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जैसे हमारे पास ब्रेन है, ह्यूमन के पास ब्रेन है, ब्रेन के थ्रू ही हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स देखो सीपीयू के कौन कौन से है। फर्स्ट एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, उसे एएलयू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एएलयू क्या वर्क परफॉर्म करता है, चलो देखते हैं। एएलयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड लॉजिकल, अरिथमेटिक लॉजिक बोला गया, तो लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ओके, सो ये एएलयू का वर्क होता है। एंड देन सेकंड कंपोनेंट है सीपीयू का सीयू, अभी हमने पहले देखा, देखो सीयू कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू के अंदर भी कंट्रोल यूनिट होता है, यानी सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट होता है। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर के ऊपर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है, यानी मैनेज करता है। ओके, सो फंक्शन कौन कौन से है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। मैनेज डेटा फ्लो, डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी डेटा का फ्लो क्या है, किस फाइल में कौन सा डेटा है, किस फोल्डर में कौन सी फाइल है, वो सब मैनेज करता है सीयू। एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वैसे वैसे। सपोज मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद मैं फाइल को एडिट करूंगा, वीडियो फाइल को, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा, यानी जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उस तरह से कंट्रोल यूनिट काम करेगा एंड कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल रखेगा। ओके, सो ये दो कंपोनेंट्स है हमारे सीपीयू के, एएलयू एंड सीयू, ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज, मैंने अभी बोला था हमें लास्ट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ना है। तो देखो प्राइमरी स्टोरेज क्या है, प्राइमरी स्टोरेज इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी। देखो प्राइमरी स्टोरेज एक ऐसी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे, टेम्पररीली, यानी टेम्पररी ही, यानी थोड़ी देर के लिए ही हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब तक कंप्यूटर वर्किंग में है, जब तक अभी सिस्टम ऑन है, यानी मेरा लैपटॉप जब तक ऑन है, जैसे ही मैं शट डाउन कर दूंगा वो डेटा लॉस हो जाएगा जो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर स्टोर है। ओके, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, सीपीयू को कनेक्टेड होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्राइमरी स्टोरेज की, फास्ट एक्सेस स्पीड, डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, मोस्टली टेम्पररी, सारा डेटा टेम्पररी ही स्टोरेज होता है प्राइमरी स्टोरेज में, यानी वोलाटाइल है, वोलाटाइल यानी टेम्पररी। एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से एक्सपेंसिव होता है। अभी क्यों एक्सपेंसिव होता है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो देखो टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, फर्स्ट है रैम, देखो स्टोरेज से रैम ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो रैम क्या है, हमारे फोन में रैम होती है 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, ओके, 12 GB। वैसे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी रैम होती है 8 GB, 16 GB, 24 GB, 12 GB। ओके, जो कोई भी रैम हो। ओके, तो रैम
के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, यानी थोड़ी देर के लिए वो स्टोर रहता है, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक के लिए। ओके, फीचर्स क्या है रैम के? रैम का फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फीचर्स क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। देखो जब भी कोई सिस्टम, कंप्यूटर लैपटॉप की सिस्टम की पावर अगर ऑफ हो गई तो हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। रीड एंड राइट मेमोरी यूजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब भी हम कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तब हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग एप्लीकेशंस, गेम्स, ब्राउजर्स। टाइप्स ऑफ रैम, फर्स्ट है SRAM एंड सेकंड है DRAM, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ओके, नेक्स्ट सेकंड है रोम। प्राइमरी स्टोरेज का एक और पार्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, फीचर्स क्या है? परमानेंट मेमोरी होती है, डेटा इज नॉट लॉस्ट आफ्टर पावर लॉस। रोम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो पावर ऑफ होने के बाद लॉस्ट नहीं होता। स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, मोस्टली रीड ओनली डेटा होता है। फॉर एग्जांपल बूस्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर यानी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है कंप्यूटर की, बूटिंग होता है जब कंप्यूटर, तब रोम यूज होती है। एंड रोम के टाइप्स देखो, पी रोम, ईपी रोम एंड EEP रोम। ओके, बस आप टाइप्स याद रखो, इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे डिटेल में क्वेश्चन MCQ में नहीं आता है। ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज में फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम। ओके, एंड देन हमें पढ़ना है सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, हाँ नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज यानी क्या? अभी देखो रैम एंड रोम प्राइमरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन से बचे? आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD। ओके, सो देखो सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली फॉर यूज, फ्यूचर यूज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डेटा जो स्टोर होता है, जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, इसे ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल यानी नॉन टेम्पररी, परमानेंट है। ओके, प्राइमरी स्टोरेज आपका वोलेटाइल है, वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इवन द पावर इज टर्न ऑफ। अभी मेरी सिस्टम शट डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो गया, तब भी मेरा डेटा स्टोर रहेगा। ओके, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने पहले से सेव करके रखा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परमानेंट स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। देखो रैम के अंदर स्टोरेज कम होता है, रैम कम होती है, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क SSD लार्ज स्टोरेज। ओके, देन स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, रैम से स्लोअर होता है। चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज, देन डेटा रिमेन्स आफ्टर पावर ऑफ। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, फर्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ओके, हम मोस्टली हार्ड डिस्क यूज करते हैं। ओके, देन फीचर्स क्या है? स्टोर डेटा मैग्नेटिकली एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। सेकंड है ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आते हैं आपके सीडीज, आपने सीडी देखी होगी, देखो वो सर्कुलर होती है सीडीज। डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। फीचर्स क्या है? यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी, पोर्टेबल स्टोरेज। ओके, ज्यादातर हम हार्ड डिस्क ही यूज करते हैं। थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ओके, सॉलिड स्टेट में देखो आपकी SSD, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ओके, सो इसके फीचर्स क्या है? फास्टर एक्सेस स्पीड, SSD फास्ट होती है देखो HDD से, यानी हार्ड डिस्क से SSD फास्ट होती है। नो मूविंग पार्ट्स, उसके कोई पार्ट्स मूविंग नहीं होते। ड्यूरेबल एंड पोर्टेबल। ओके, इजी टू कैरी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बस। तो बस क्या है? जो रोड पे चलती है वो बस नहीं, कंप्यूटर के कंसेप्ट में बस क्या है? तो देखो, अ बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एंड सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो भी डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे आपका CPU हुआ, आपका स्पीकर हुआ, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, ओके, आपका प्रिंटर, तो उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, उनके बीच में जो सिग्नल रन करते हैं उसे हम कहते हैं बस। ओके, डिफरेंट पार्ट्स, यानी मैंने अभी साउंड प्ले किया, कंप्यूटर पे मैंने म्यूजिक प्ले किया तो वो स्पीकर से हमें सुनाई देगा। तो स्पीकर में वो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? बस के थ्रू। ओके, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे बस का यूज करते हैं, ओके, उसी तरह कंप्यूटर भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग पार्ट में बस का यूज कर सकता है। इट कनेक्ट, बस किसे किससे कनेक्ट होती है? CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यानी सारे कंप्यूटर के पार्ट्स। फंक्शन क्या है बस के?
डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कनेक्ट कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना, हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर पार्ट्स, यानी जो भी हार्डवेयर पार्ट्स है उसके अंदर कम्युनिकेशन क्रिएट करते ही कौन, बस। ओके, सो बस के दो टाइप्स है, फर्स्ट है इंटरनल एंड सेकंड है एक्सटर्नल। तो इंटरनल बस देखो, फर्स्ट देखते हैं इंटरनल बस। एन इंटरनल बस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटरनल बस यूज करते हैं। तो ये किसे कनेक्ट करती है, एएलयू एंड सीयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमने अभी देखा, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। देन रजिस्टर्स, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, ये पार्ट याद रखो, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। तो बस किसे किसे कनेक्ट करती है ये याद रखो। फीचर्स क्या है इंटरनल बस के, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लोकेटेड इनसाइड सीपीयू एंड ट्रांसफर इंटरनल डेटा एंड सिग्नल। ओके, उसी तरह एक्सटर्नल बस है, एक्सटर्नल बस इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन सीपीयू एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट। सो सीपीयू के साथ जो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटर्नल बस का यूज किया जाता है। तो एक्सटर्नल बस किसे किसे कनेक्ट करती है, रैम, रोम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, फीचर्स क्या है, कनेक्ट सीपीयू विद आउटसाइड डिवाइसेस, स्लाइटली स्लोअर देन इंटरनल बस, यूज फॉर सिस्टम वाइड कम्युनिकेशन। ओके, सिंपल। ओके, तो ये था थ्योरी पार्ट, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो था आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर बेसिक्स। ओके, तो उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू निकाले हैं, आई थिंक 8 to 10 एमसीक्यूज है। तो देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू देखो, अ डैश डैश इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन बाय डैश डैश दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट। ओके, तो देखो अ डैश डैश, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, अ डैश डैश, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन बाय, किसने डिजाइन किया है, चार्ल्स बैबेज, that takes input and process it. Okay, so option number D is correct. Second MCQ है, the central processing unit CPU in a computer consist of, CPU क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन सी, सीपीयू क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू एंड रजिस्टर्स। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट, क्या है इंटरनल मेमोरी मीन्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ सेट ऑफ रजिस्टर। तो इंटरनल मेमोरी यानी अ सेट ऑफ रजिस्टर्स इन सीपीयू इज। ओके, फोर्थ नंबर देखो, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो किसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए कौन किसे यूज करते हैं, एंड और कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ओके, किसे यूज करते हैं, सिंपल ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। ओके, सेकंड, सिक्स नंबर, द डैश डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, सिंपल, फिर से एएलयू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, तो प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है, सिंपल, रैम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, तो कौन सा पार्ट है सीपीयू का, देखो ऑप्शन डी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट, 9 नंबर एंड 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, यानी सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन कौन करके देता है, सिंपल आंसर है, अभी हमने पढ़ा। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, ऐसा लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन 9 ऑप्शन ए बी सी, ऐसे कुछ तो मुझे आंसर भेजो कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड 10 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक्सटर्नल बस कनेक्ट, एक्सटर्नल बस किसे कनेक्ट करती है, ओके, गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर महा एमसीए सीटी में जो कंप्यूटर कंसेप्ट सिलेबस, कंप्यूटर कंसेप्ट सब्जेक्ट है जिसमें से 20 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के लिए। ओके, उसमें आई थिंक टोटल 10 चैप्टर से मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर बेसिक्स, वो मैंने कंप्लीट करके दिया है विद थ्योरी पार्ट एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, ऐसे ही हम आगे जाके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे चैप्टर में कंप्यूटर कंसेप्ट का पहले कंप्लीट सिलेबस लेने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन कंप्यूटर कंसेप्ट को हम कंप्लीट जल्दी कर देंगे। ओके, उसके बाद एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे 1-2 घंटे का, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 20 एमसीक्यू हमें आने वाले, लेकिन
किसी भी चैप्टर में से कौन सा भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, इसलिए सारे चैप्टर होने के बाद हम एमसीक्यू सेशंस भी रखेंगे, ओके, प्रैक्टिस के लिए। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, Instagram account link is available in description box. Okay, so PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.